अच्छा जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। थोड़ा सा हमने उस दिन पढ़ा था, वो रिपीट कर देता हूँ मैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमारे पास फिबोनाची के कुछ गोल्डन लेवल्स को कहते हैं, जहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके आप एज अ अलग स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हो। ठीक है, इसकी अपनी एक अलग से ट्रेड ले सकते हो। मतलब इस पर डेडिकेटेड ट्रेड ले सकते हो, या फिर इसको एज अ हाँ जी। कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर ट्रेड्स भी अच्छी मिल जाती है, सेटअप भी अच्छे हैं, और कॉन्फ्रेंस एज अ कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। ओ टी होता है कि आपके पास जो आपकी फिबोनाची के 0.62 लेवल, 0.71 लेवल और 0.79 लेवल, ये तीन लेवल्स होते हैं। इनके दरमियान इनको हम गोल्डन लेवल्स कहते हैं। ठीक है, यही हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होती हैं। जो 0.79 लेवल होता है, इसको आप सिर्फ जब सेपरेट ट्रेड देखते हो उसमें देखते हो। ठीक है, जो आप कॉन्फ्रेंस एज अ कॉन्फ्रेंस यूज़ करते हो, उसका जो मेन कॉन्फ्रेंस एरिया होता है वो होता है 0.62 टू 0.71। इन दोनों के दरमियान जो एरिया होता है वो आपको होता है ज़ीरो, वो होता है गोल्डन लेवल। ठीक है, गोल्डन लेवल बेसिकली आप 0.71 को भी कहते हो। 7-1 में क्या होता है कि आपको स्नैप रेंटरी मिलती है, इस तरह मार्केट आई और ये हट गई। ठीक है, तो 7-1 पर आपकी ट्रेड मिस हो सकती है स्प्रेड की वजह से। स्प्रेड का आप सबको पता ही होगा, जो ब्रोकर की स्प्रेड होती है। तो आप क्या करते हो, आप 0.62 और 0.71 के दरमियान अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखते हो, उस पर अपनी ट्रेड रखते हो। ठीक है, या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है मार्केट बस 0.7 का पास होकर चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये होल एरिया देखते हैं 0.62 से लेकर 0.71 तक, ये आपका गोल्डन लेवल है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसमें याद रखनी है। इसकी पहले सेटिंग देख लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, ये आपका फिबोनाची है। ठीक है, इसके हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में ये इसकी सेटिंग्स है, 0.62 करना है आपने, 0.71 करना है और 0.79 करना है। ठीक है, और ये आपका डिस्काउंट प्रीमियम एरिया आ गया। बाकी ये वाली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की सेटिंग्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ। अब ठीक है, सही है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, बेसिकली इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। आपकी सेटअप ट्रेडिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो उसमें आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। जो इसकी सेपरेट ट्रेड होती है वो हम सेटअप्स के बाद, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा, तो उसकी एक सेपरेट ट्रेड होती है पोजिशनल एंट्री, वो हम तब सीखेंगे। अभी जस्ट इसको एज अ कॉन्फिडेंस ट्रेड करना सीखते हैं। ठीक है, तो सपोज ये मार्केट है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मार्केट के आप नीचे से, यहाँ से और यहाँ तक अपनी फिबोनाची लगाएंगे। जब यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, आपके पास एक आ जाएगा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन, मतलब 0.5 लेवल। 0.5 लेवल के नीचे आपके पास तीन और लेवल होंगे, 0.62, 0.71 एंड 0.79। ठीक है, इन तीन लेवल्स के बाद आपके पास यहाँ पे आखिरी लेवल आ जाएगा ज़ीरो का, और ये ऊपर 1 का लेवल, और ये 0.5 का लेवल। अब जब मार्केट रिट्रेस बैक करती है, जब रिट्रेस बैक करती है, तो आपके पास यहाँ पर जो इस लेवल में 0.62 और 0.71, इन दोनों के दरमियान में कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकअप ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप इस तरह बन रहा हो, आप उसको मार्क करते हो। ठीक है, और वहाँ से अपनी एंट्री उठाते हो। अब यहाँ पर आपको ऐसे सिंपल एंट्रीज नहीं मिलती, यहाँ पर मेन वर्क आता है नैरेटिव का। ठीक है, नैरेटिव बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। या तो आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो, आपने पहले ओटी नहीं देखी, आपने पहले ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखा। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, आपने देखा 0.71 लेवल भी, वहाँ पर आपकी कंफर्मेशन ज़्यादा हुई, आपने ट्रेड लगाई, वो आपका सेटअप चल गया। ठीक है, तो आप उस तरह कर सकते हो। दूसरा, आप नैरेटिव के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, कि आप यहाँ पर एग्जैक्ट देखो कि यहाँ पर कौन सा मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट ने कितनी इंड्यूसमेंट की है, मार्केट पहले डिस्काउंट से गई या नहीं गई, मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट डिस्काउंट से ऊपर ऊपर बनाई है, डिस्काउंट से नीचे बनाई। जो डिस्काउंट से नीचे इंड्यूसमेंट होती है वो लो प्रोबेबिलिटी होती है, जो डिस्काउंट के ऊपर इंड्यूसमेंट होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको मैं इसको मार्केट में दिखाता हूँ।
ये देखो आज की ट्रेड थी ये। एक एसएल हुआ था, एक टीपी हुआ था। जो टीपी था वो तो बहुत सिंपल ट्रेड थी, जो हम शुरू से पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद आपका ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। तीन चीज़ें अनमिटिगेटेड, आंखें बंद करके ट्रेड लो, ठीक है। ऊपर एसएमआर, पहला एसएमआर हमने पढ़ा हुआ ना, एसएमआर पढ़ा हुआ हमने। जी सर, आपने नो पढ़ाया सर, है। नो सर, नो सर। नहीं 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 पढ़ा है। पढ़ा है नहीं मैंने। पढ़ा नहीं है पढ़ा सर। है। ओके। पर क्यों बोलता है भाई पढ़ा है? नहीं, च, कल सर आपने जब बस नहीं पढ़ा है ना यार। चलो सही है। अच्छा, तो आपके पास लिक्विडिटी स्वीप, एस्मा और ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप, तीन चार कॉन्फ्लुएंस आ गए, आंखें बंद करके हम ट्रेड ले लेते होते हैं, ऐसे सर, सेट है इसमें उसमें, आपने ठीक है। इंड्यूसमेंट को नहीं देखा? नहीं, इसको इंड्यूसमेंट में, इसमें इंड्यूसमेंट नहीं देखी, क्योंकि नैरेटिव था यहाँ पर। नैरेटिव यहाँ पर कैसे बनाया मैंने, नैरेटिव बेसिकली ये था कि सबसे पहले आपके पास लंदन, मैंने देखा लंदन कहाँ पर है। लंदन, एक सेकंड, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ 3 बजे इस जगह, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था लंदन मैंने मिस कर दिया था, ये वाला मुंह मैं लेट उठा था। यहाँ लंदन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लंदन एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग था नीचे जाने का, नीचे जाने का मेरा नैरेटिव इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ कि पहली चीज़, मार्केट मंथली फेयर वैल्यू गैप से बाइट चली गई थी, ठीक है। जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। जब जब मार्केट इसमें आती है मार्केट पुश ले लेती है, ठीक है। तो मार्केट मंथली फेयर वैल्यू गैप से बाइट थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो जो मेन मुझे पता चल गया, मार्केट नीचे आएगी, आप यहाँ पर अगर लगाओ डिस्काउंट एंड प्रीमियम, तो मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट में आए बगैर ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट डिस्काउंट के आसपास बनाई, अभी मैंने आपको भी बात बताई थी, हम्म। याद हो तो, जो डिस्काउंट से पहले इंड्यूसमेंट होती है वो अच्छी इंड्यूसमेंट होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर मार्केट में ऊपर जाना होता, मार्केट डिस्काउंट से होकर जाती, ठीक है। मार्केट को डिस्काउंट से होकर ऊपर जाना चाहिए था, फिर ये लिक्विड लेनी चाहिए थी, मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था। ये इंड्यूसमेंट अब किसकी थी, इंड्यूसमेंट हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और उससे पहले ये वाली इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। ये सिर्फ इंड्यूसमेंट नहीं होती, इंड्यूसमेंट ये भी होती है कि ऊपर एक हाई बना है और मार्केट ऊपर जाना है, ये भी आपके लिए इंड्यूसमेंट है। ऐसा हम्म। नैरेटिव बने कि मार्केट आपको पता चल जाए वो वाली लिक्विडिटी जानी जानी है, जैसे ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंट के आसपास एक विजुअल मैनिपुलेशन आप कह सकते हो ना, कि बस शो किया कि मार्केट डिस्काउंट के आसपास जा रही, बट डिस्काउंट में वो असल में गई ही नहीं थी। तो इस चीज़ ने मुझे इंश्योर किया कि इंड्यूसमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ मार्केट फास्ट थी, तो इंड्यूसमेंट होना यहाँ पे बड़ा मुश्किल था। और कॉन्फ्लेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हम्म। तीसरी चीज़, एक हाँ उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लेंस एक और आ गया था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ओटी लगाओ, रुको मैं यहाँ पे ओटी लगा दूँ, इसको डिलीट करके। सर आपने एनबीएफसी पे शायद ली हुई है या ऑर्डर ब्लॉक पे ली नहीं, है? मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे ली थी। यहाँ ठीक पे हो। बीपीआर भी था ना, ये बीपीआर को टच करके नीचे आई सर, सिर्फ इंड्यूसमेंट ना होने की वजह से ट्रेड में नहीं में आया। नहीं तो यहाँ पे बीपीआर भी था, और ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर इंड्यूसमेंट नहीं थी। ये देखो, हाँ 0.62 to 0.71 का लेवल दरमियान से उधर मार्केट गई है, ठीक सर है। ये बीपीआर था यहाँ पे, ये जहाँ से मार्केट गई है, ये 1 आवर का बीपीआर था। अच्छा, 1 आवर में मैंने जी। हाई टाइम फ्रेम देखा नहीं है, नहीं सर, वो शायद मैं, हो। सर ये मैं बड़ा मार करके बैठा हुआ था सर, लेकिन हाँ 1 आवर का बीपीआर भी है। तो मतलब ये सिंपल, एक सिंपल क्लीन सेटअप आप इसको कह सकते हो। दूसरा जो एसएल था, वो बड़ा अजीब सा एसएल हुआ था। एसएल इसमें ये था कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक से उठाने की मार्केट कोशिश कर रहा था, ये वाले। तो मैंने बाद में जब एनालिसिस किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास 1 आवर हाई टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं था। 1 आवर में ऑर्डर देखूँ, ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, ऑर्डर ब्लॉक। और मंथली जो फेयर वैल्यू गैप था बुलिश, वो भी नीचे था। सर तो ये यहाँ पर 4 आवर का इसमें बीसी तो था, जहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक से आपने उठाना शुरू की थी ट्रेड, फोर कौन आवर सा, का, ये 4 आवर का बीसी था यहाँ पे सर। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, हाँ जी सर। हाँ बट इतनी ज़्यादा ना शो नहीं थी हो रही, मतलब एक होता है ना फीलिंग आ जाती है, तब मेरी इतनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी वाली ट्रेड पे। इसके मैंने और भी एनालिसिस किए थे, मुझे याद नहीं आ रहे ये ट्रेड क्यों नहीं थी चली। सर अभी भी ये वैसे ही कर रहा है, अभी भी ये वन 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 डे के प्रीवियस डे के प्री डिस्काउंट से ऊपर ऊपर ही इंड्यूसमेंट कर रहा है, हम्म। और ओटी लेवल भी नीचे बन रहे हैं। 1 आवर में जाओ, 1 आवर में वो नीचे था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था ना। जी सर। हम्म,
ठीक है, ये जो इंड्यूसमेंट है ये प्रीमियम की सर इंड्यूसमेंट है। जी सर। सर और नीचे 15 मिनटों में सर वो सर जी एक ठीक बात है। अच्छा तो हम जी बोलें, कौन बोल रहा है? मारूफ बोलता सर। सर हमें एक लाइव ट्रेड लिया सर, ये एनालिसिस अच्छा है नहीं है अब देखिए ना व्हाट्सएप से लाइव ट्रेड चलता सर मुझे क्लास के एंड रियल में याद मार्केट से। करवाइएगा, क्लास के एंड सर में और जाके तब देखूंगा। वो 10 मिनट के बाद ये न्यूज़ है सर, इसलिए बोला सर ट्रेडर क्लोज खत्म कर देंगे, नहीं नहीं देंगे इसलिए बोला। अच्छा, पहली बात आपने न्यूज़ से पहले ट्रेड क्यों लिया? नहीं ये ये तो मैंने ट्रेड कभी लिया नहीं सर सिखाया आपको। वो व्हाट्सएप से सर देखिए। देखता हूँ न्यूज़ तो, देखने दो कौन सी है। पीपीआई में भी। सर अच्छा सीपीए पीपीआई है। यही है। 0.3 फोरकास्ट आ रहा है, मतलब कि न्यूज़ आपके पास बुलिश आने की कोशिश कर रही है। बुलिश में तो बियरिश के ट्रेड है इसलिए। तो यार यूरो एसटी में तो बेरिश ही ना हो गया ना, अगर गोल्ड में डॉलर में बुलिश आएगी तो। सर ये यूडी यूएसडी से ट्रेड लिया सर। सर आपका व्हाट्सएप वो मैं ग्रुप से भेजा सर, देखिए ना सर। सर ये वाला और यूएसटी सर। ट्रेड ली हुई है आपने? सर ऑलरेडी ट्रेड चलता है सर। इसको आप ब्रेक इवन कर दो, ये न्यूज़ है ना, अगर लॉस होना भी है तो लॉस ना हो, प्रॉफिट होना तो पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको ब्रेक इवन कर दो, ठीक ठीक है है? सर। क्योंकि ठीक यहाँ है पर सर। आपको वो लगेगा, क्या कहते हैं यार उसको, स्प्रेड ही ना न्यूज में जो आता है। स्प्रेड नहीं, उसका एक डेडिकेटेड नाम होता है। स्लिपेज ठीक है स्लिपेज सर। होता है। हाँ, यहाँ पर आपको स्लिपेज लग जाएगा, अगर आप ब्रेक इवन करोगे फिर भी आपको लॉस होगा यहाँ पर, तो इससे अच्छा है सर ये वाला ये लॉस, अगर ये 100 होना है तो आपको यहाँ 150 लॉस होगा, तो इससे अच्छा ठीक है ब्रेक इवन सर। कर दो। ठीक है सर, थैंक यू और सर। सर यूएसटी इसकी में मेरी एक ट्रेड ट्रेड है की लगी रीजन हुई क्या है, है, मुझे समझ नहीं आई। और यूएसटी में मेरी भी एक ट्रेड थी, शायद टैप नहीं थी हुई वो। हाँ, ये टैप नहीं थी हुई, 4 आवर की ट्रेड थी शायद। हम्म, अब इसके एनालिसिस भूल गया मुझे, मैंने क्या किए थे, हाई टाइम फ्रेम था शायद। ट्रेड क्लोज कर दिया सर। हाँ, ट्रेड क्लोज नहीं था करना, ब्रेक इवन करना था। ब्रेक इवन सर पता नहीं है सर, वो क्लोज दे दिया सीधा। ब्रेक समझा इवन नहीं, कौन? कौन सा है ब्रेक इवन बोलता है, बस मालूम नहीं है एसएल सर। एसएल को उठा के जहाँ पे एंट्री वहाँ पे ले आते, ब्रेक इवन हो जाता है। सर ट्रेड ही सीधा क्लोज दिया। नहीं ना, ट्रेड मैनेजमेंट सीखो। ठीक है ये सर। गोल्ड की ट्रेड थी, ये तो इतना टाइम हो गया आपको मेरे साथ, ये आपको पता ही होगा, ये ट्रेड कभी भी नहीं छोड़ता मैं। वनडे की जो ऑर्डर ब्लॉक वाली होती है, बहुत इजी ट्रेड होती है ये। इसी इंतजार में बैठे रहे हैं कि जैसे अब वनडे के ऑर्डर ब्लॉक तो है, ऐसे नहीं था जैसे कोई इंड्यूसमेंट वगैरह हुआ, सोच रहे यार थे कि इंड्यूसमेंट इतनी अच्छी हुई है, इससे अच्छी इंड्यूसमेंट क्या होती? रुको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। सर वो वनडे से पहले जोन्स थे, उनसे मार्केट इंड्यूस होके फिर वनडे के ऑर्डर ब्लॉक में आई थी। एफवीजीज बने हुए थे, उनसे मार्केट हल्का हल्का टैप लेके फिर अचानक से आई है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, यहाँ पर मार्केट स्लो आ रही थी, और ये वाला लो देखो, ये वाले लो के बाद जब मार्केट पहले तो ये एफजी ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, ठीक है, उसके बाद ये लो ने इससे इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, ऊपर चली गई मार्केट, 1 आवर की मार्केट है ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये स्पॉट बनी, ये फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर जब एक एक दफ़ा, 2 दफ़ा रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया, तीसरी दफ़ा यहाँ पर एसएमसी ट्रेडर्स को ट्रैप करा, ये वाली कैंडल ने, कि लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में हिट हो गई है, लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगी। असल में नैरेटिव ऑर्डर ब्लॉक उससे जाने का था, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, तो ये 1 डे का ऑर्डर मेरे ब्लॉक था।
सर ये मैं इसका अच्छी 50% इंड्यूसमेंट ही को थी। देखता रहा ऑर्डर ब्लॉक के कि मैं कि वहां पे कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड करूंगा, लेकिन ये टच करते ही जो वन ऊपर डे वाले में तो जोन। कभी भी कंफर्मेशन यार, पिछले आपके साथ जब से ऐसे दो ट्रेड मिल गई हैं किसी में कंफर्मेशन मिली है? ये होती ही स्नाइपर एंटी तेज़ एंट्री होती है ये। और इसमें और भी कन्फ्लुएंस थे, ओटी का भी इसमें कन्फ्लुएंस था, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। एग्जैक्ट लेवल था यहाँ पर। बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस आए थे, बहुत ज्यादा। अरुण भाई से डिस्कस भी हुई थी ग्रुप ये में। वाले देखो, लेवल देखो ये कौन सा है। जी सर। 0.71। ये क्लीन ट्रेड्स होती हैं सारी, जो ये सेटअप से होती हैं, क्लीन ट्रेड्स होती हैं। कम मिलती हैं, हफ्ते में 4-5 इस तरह मिलती है, बट क्लीन होती हैं। जो सेशन ट्रेडिंग होती है वो मुश्किल होती है, जो साफ बात है। सर ये जो कल कल जो न्यूज़ आई थी ना, इसके बाद जो भी ट्रेड्स आई है ना, वो सारी की सारी 0.71 पे आई है। यूरो यूएसडी में भी 0.71 पे आई ट्रेड, हाँ। ऑप्टिमल एंट्री पर आई। हम्म। यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड भी मैं देख रहा था कल, बट वो तो भी बहुत नीचे है। ये वाली 0.2743 पे, अगर 3000 को गोल्ड नहीं टच करता और उससे पहले पहले नीचे आता है, फिर ये ट्रेड वैलिड होगी, फिर ये चीज़ चलेगी। 3000 ये आपके पास। ये भी आपके पास एग्जांपल आ गई उसकी, ओटी की, कि आपका सेटअप बन रहा है, वहाँ पर आप लेवल देख लो, तो वो आपका और कॉन्फिडेंस ऐड कर देता है। बाकी इंड्यूसमेंट को आप बहुत हल्के में ले रहे हो, जो बात है। इंड्यूसमेंट सिर्फ आपने एक सीखी है, वो यही आपने सीखी हुई है कि बस ट्रेड से पहले आपका इस तरह का एक लो बन जाए, इस तरह का एक लो बन जाए, ट्रेड टैप हो जाए और मार्केट आ जाए। ये वाली आप इंड्यूसमेंट इग्नोर कर देते हो, कि ये जो नेरेटिव इंड्यूसमेंट होती है, मार्केट देखा करो ट्रैप कौन हो रहा है, कैसे कहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है। ये भी एक इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। तो ओटी में बस अब इतना ही है, एज ए इसको कॉन्फ्रेंस यूज़ करो। और बाकी इसके अगर किसी ने अलग से इसको ट्रेड हम्म। करना है, तो वो एंड ऑफ द मैच हम सीखेंगे स्ट्रेटजी। बाकी आपकी एनालिसिस क्या था? एनालिसिस देखी नहीं मैंने। सर आप कल बीपी पढ़ा रहे थे साइकोलॉजी हंट की, मैनिपुलेशन और एंट्री। इसकी ओटी के अंदर। हाँ जी सर। हेलो सर। एक हेलो मिनट रुका जी। सर, मेरा भी ट्रेड देखिए गोल्ड का। 2 मिनट। सर मैं ट्रेड लिया सर इधर से सर, ब्रेकर ब्लॉक से सर, वो छोटा वाला एक बीपीआर है। बाद में सर से व्हाट ब्रेकर ब्लॉक है, एफबीजी है। अच्छा, तो ठीक है, ये ट्रेड क्या थी आपकी? एमएमएस इंड्यूसमेंट है। ये कौन सी ट्रेड है? ये आपने किस पे सर लिया है? ये सर देखा सर, एक ऊपर से सर एफपीजी है। बाद में सर इन्वेस्टमेंट दो दो लिक्विडिटी स्वीप सर इधर से। बाद में देखा ये ब्रेकर ब्लॉक सर, वो हंड्रेड यहाँ, परसेंट विन ब्रेकर ब्लॉक है ना वो। नहीं यहाँ पे बीपीआर कौन से टाइम फ्रेम का ये वाला? 1 आवर्स का सर। मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा फिर? छोटा छोटा है क्या? छोटा वो बीपीआर नहीं। लिखा ना उधर से, वेरी छोटा है सर। अच्छा ये वाला। ये वाला बड़ी अजीब सी ट्रेड है, ये तो मिटिगेट कर गया ना उनको, ये वाली मिटिगेटेड, कैंडल्स। मिटिगेटेड तो कर दिया सर रात में सर। सर मैं है। असल में सर ये ब्रेकर ब्लॉक से सर ट्रेड लिया सर, क्यों सर इधर से एफवीजी है, इसे पारा पर दो लिक्विडिटी नहीं स्वीप है। नहीं, ये बाद में ट्रेड सर नहीं है, ये मिटिगेट हो गया हुआ है ये, किसी काम के नहीं है। ये आपका गैस चला है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा। ठीक है।
सर एक क्वेश्चन था। सर ओटी में टोटल इतना ही कॉन्सेप्ट है? वो आपका यूट्यूब वीडियो से मैं देखा सर, वो सिल्वर बुलेट का वो सिस्टम से गोल्ड से का लो ट्रेड दिया, बस वो ज्यादा अमाउंट में लॉस हो गया। तो ये नीचे ही जाएगा। फिर यार वो कुछ दोस्त ना, वो अभी सर ने पूछा ना एसएमआर का, तो कह रहे थे कि पढ़ाया, सॉरी मैं ना वो एसएमटी पढ़ाया सर ने, तो मैं इसलिए समझ नहीं सका, तो माजरत है सबसे, समझ गया कि क्यों क्यों बोल रहे हैं अगर नहीं पढ़ाया ना। तो मुझे अभी समझ में, मैं वही सोचता रहा हूँ, कल फिर मैंने देखा ना वो सर ने एसएमटी पढ़ाया, एसएमटी और एसएमआर में मैं फर्क नहीं कर सका, है ना, जहन में नहीं आया मेरे। ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक हो गया। हाँ, नहीं हो सकता, मैंने फिर अभी देखा, मैं कहा यार कल क्या वो फिर थोड़ा सा मिलते जुलते लफ्ज है ना, इसलिए मेरी समझ में नहीं आया, सॉरी। कोई बात नहीं। अभी 4 आवर पे अनटैप्ड जोन्स एंड गोल्ड वहीं पर आके ही बम्प लेगा। अच्छा एक बात और है ना, वन डे ऑर्डर ब्लॉक था भी कुछ क्लियर, ठीक है, लेकिन समझ आ रहा था। और जितना बाय था, मोमेंटम था इसका, जो लग रहा फंडामेंटल थोड़ा सा उसने इधर से बाय हो भी जाना था कुछ, जैसे सर कह रहे थे कि नया टीम लाता बंदा, केयरफुल प्लेसमेंट तो करना है नीचे। और जैसे कहते हैं कि अगर किसी का छोटा अकाउंट हो या कुछ हो, वो तो बंदा यही सोचता रह जाता है कि यार मुझे जो है ना एंट्री जो है कोई कंफर्मेशन के साथ मिल जाए, या डायरेक्ट एंट्री जो है बात बात। अब ऐसा भी मेरा ख्याल है, अगर इसको लगाते तो कम से कम एट नहीं टू फिफ्थ इसका है। इसका जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि बंदा 0.05 की लॉट भी ले लेना, तो वो नीचे आप बेशक देखो 30-40 डॉलर का लॉस इंसान बर्दाश्त कर लेता है न्यूज़ में ना, तो तीस हम्म। चालीस डॉलर में 0.05 लॉट में बहुत आप सेफ रह जाते हो, स्पेशली डेली ऑर्डर ब्लॉक से ना, क्योंकि जाहिर सी बात अच्छी ट्रेडर ने भी खराब जाना ही है, तो इसका यही है कि आप नॉर्मल लॉट ले लें, उससे क्या होगा थोड़ा सा ना, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो वहाँ भी सुकून हो जाएगा। दूसरा, मार्केट ने डेली ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक कंफर्मेशन भी दी है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ना, क्योंकि न्यूज़ जब आती है ना तो फिर बड़े टाइम फ्रेम तो कुछ भी नहीं होता, विक्सी होती हैं, तो छोटे पे उसने एक कंफर्मेशन दी है, मैंने मार्क की हुई थी, मैं शेयर करूंगा जो मुझे नजर आई है। तो उसके बाद भी कंफर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारे लोग एग्रेसिव एंट्रीज नहीं लेते डेली ऑर्डर ब्लॉक्स पे ना, तो उसके बाद कंफर्मेशन आती है। तो और वैसे भी यहाँ से तो जाने के बाद मार्केट ने उठना ही था, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, और काफी ऊपर भी गई है गोल्ड में, तो आप और कंफर्मेशन पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस हाँ ये है कि मार्केट जब इतना फास्ट मूव करती है तो दिल के धड़कने की स्पीड भी बढ़ती है, तो वैसे लेकिन ये है कि इसका मैंने तो ये ऐसे होता है ना, बाजगत ऐसे होता है, वो देखा है या जब वक्त के साथ हमारी साइकोलॉजी बेहतर होगी, ठीक है। बाज का एक अकाउंट रखा होता है कि अलहदा से, यार ये न्यूज पे ट्रेड करने के लिए, इस पे जो है नहीं ना। नहीं अलग अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, बस ये मैं बता रहा हूँ ना, आप एक स्मॉल सी लॉट ले लो, वो स्मॉल सी लॉट भी जो परफॉर्म करेगी तो खुद बंदे के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और वैसे भी अगर मुकम्मल ऑर्डर ब्लॉक को देखा जाए ना, तो 100 पिप का बनता है, और ऐसा इसका अगर देखे ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे जस्ट करे तो मतलब फिर तकरीबन भी 100। 5 के हिसाब से $50 का ये सेल होता, और मार्केट ने वहां से नीचे ऐसे नहीं जाना भी नहीं था, मतलब नजर भी आ रहा था कि वो नहीं जाएगी, और वैसे भी इस चीज का फैसला तो 2 मिनट में ही हो जाता है, न्यूज वैसी पावरफुल होती है।
तो क्या बंदा को ये तो नहीं कि बैठा रहता है, बस जो होता है आपने मौके पे ये ही हो जाता है। आपने ये गौर किया है, डॉलर के हक में न्यूज पॉजिटिव थी लेकिन गोल्ड फिर भी बाय हुआ, ये भी तो मैनिपुलेशन है ना। ये तो गोल्ड तो अच्छा है ना भाई। गोल्ड अब सिर्फ और सिर्फ जो है, गोल्ड फंडामेंटल पे चल रहा है ना, इसीलिए। गोल्ड है सिर्फ और वही सिर्फ तो है उस ना, डाउन एक देख, गोल्ड ने यूज किया उसको, लेकिन देखिए ना, मार्केट एआई के हिसाब से चल रही है ना। गोल्ड ने उस डाउन साइड को यूज किया, अपने जोन में आई, वहां से फिर ईद गिरा दी सबकी। अब जो बंदा डेली ऑर्डर ब्लॉक से इस वक्त, मैं तो कहता हूँ कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक सो बेस्ट है। तो एक, जी। और लेकिन मार्केट, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता जितना हम भाई बता रहे हैं ना। आपने वो उसको कॉन्फ्रेंस के तौर पे भी यूज करते तो कम हाँ स्टॉप लॉस। इतना नहीं था, मैं कहता हूँ फिर भी $10 का भी रख लें तो 0.05 की लॉट से बंदा एंटर हो जाए, कुछ भी नहीं आप हो। आप सिर्फ यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना उसको, आप 30-20 डॉलर रेस करने हैं ना, तो सारे पिप्स को 20 पे तकसीम कर लें ऐसे और लॉट निकल सिंपल सी आएगी, बात है। उस लॉट पे लगा लें। सिंपल। जो होगी फिर देखी जाएगी सुकून से। हाँ। हाँ बस ना, ये तो सही है। फंडेड अकाउंट पे बस ये कि इंसान इतनी परेशानी ना ले, जैसे अपने पैसे हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स होके भी चलेगा ना तो। बस 1:3 की गेम है ना सारी, वन हम्म। रेशो थ्री में बहुत सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन अगर आपने 50 डॉलर रिस्क करने थे या 30 डॉलर रिस्क करने थे, जितने पिप्स बनते हैं उसको उस पर हम्म। डिवाइड कर लें ऐसे ही और बिल्कुल। वो लॉट साइज निकल आएगी, वो लॉट साइज लगा लें। हर हम्म। लेकिन फिर लगाएं उतने ही रिस्क करें, यानी कि अगर हम्म। 5,000 वाले अकाउंट पे 20 डॉलर रिस्क करते हैं तो 20 डॉलर ही रिस्क करें। ऐसे ही नहीं, तो मेरे ख्याल से वो तरीकाकार देखिए यही ना, है कि 70 ट्रेडें बन हाँ। जाती है, 50 ट्रेडें हम्म। बन जाती हैं। 50 ट्रेडों में अगर आप 30% भी सर जिस तरह से बता रहे थे प्रॉफिटेबल हो जाए, तो वो आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। सर दूसरा, पढ़ाएंगे ना आगे रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें हम्म, सर आपको बहुत क्लियर हो हाँ जाएगा। उसमें क्लियर हो जाएगा। आसान अब लगाना हो जाएगा। अभी तैयारी तो में तो हम, आसान था। ऐसे ही जी, ये सब सेट हो जाएगा। अभी तो हम असल मेंटरशिप में पे जब भी, होता है फेल भी हो जाता हाँ होती यार, है, हुआ ये है ये, डेली का ऑर्डर ब्लॉक जो है। आप याद करो लास्ट टाइम फेल हुआ है एक ना, तो या शायद वो 4 आवर का था, और रिजेक्शन ब्लॉक, वो जो सर ने भी ट्रेड बताई थी ग्रुप में ना, तो वो फेल होती हैं यार, चीजें फेल होती हैं। बात यह है कि उसमें मेरे ख्याल में फेल इसलिए होता है, और पास इसलिए होता है कि जितनी ट्रेड ज्यादा लगी होती है, जितना टाइम गुजरा होता है उसमें फिर। ऑर्डर्स बिल्डअप, हाँ। हाँ, तो वो फिर उसमें पहले भी देखेंगे ना, तो ये जो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें जो छोटे कॉन्फ्रेंस में ऑर्डर ब्लॉक आते थे, मार्केट वहां से ऊपर जाती रही है, हम्म। आती रही है, फिर एक तो सर बता एक चीज और कासिम है, मुझे साइकोलॉजी के एतबार से देखे ना तो आज तक जो है ना, हमेशा से गोल्ड को अगर शुरू से देखो तो बाय होता आया है। कि मेरा एक जहन बना हुआ है कि ये बाय में बाज का तो आपको एसएल से बचा जाता है, लेकिन सेल में तो ये एसएल ऐसे, कर ही सकता है। ये बात सच, ये मैं बताता हूँ, ये बात सच है कि अभी जैसे गोल्ड है ना, अभी तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है ना, लेकिन जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल, हर बंदा की एंट्रीज ठीक जा रही थी। ये बात सच है कि जब गोल्ड मोमेंटम में होता है बाय साइड के, तो उस वक्त सेल की एंट्रीज भी रिट्रेसमेंट के लिहाज से ठीक होती हैं। लेकिन अब जो है ना, अब वो एक पीक से गिर रहा है, तो ऑफ कोर्स अब तो जो है ना, एक बात है कि उसने करना है। वो रिट्रेसमेंट में भी तो 200-200 300-300 पिप दे देता है। ऐसे ही बिल्कुल ऊपर नहीं, की लेकिन में निकालने के लिए पता लग नहीं, मैं जाता कह ऐसे ही है, नहीं मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि फिर होता ही है ना कि रिट्रेसमेंट के वक्त जब होता बुलिश है, तो वो अपने जोन से फिर उठता है, वो बहुत अच्छा रिएक्शन दे देता है वहीं से ना। जो उसने इस बात कोई एफवीजी टैप करना होता है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, तो यही होता है ना, या कोई ऑर्डर ब्लॉक। है। अब तो ये जहाँ से ये जो खेल रहा है, जहाँ से ये ब्रेकर ब्लॉक में जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ जाता है, ये भी कोई 70-80 पिप बनते हैं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस हिम्मत ही चाहिए। ऐसे ही है। नहीं दूसरा, वैसे कल के डेली ऑर्डर ब्लॉक की बात करें ना, तो मार्केट ने पहले वो जो न्यूज के अंदर ही उसने 2-3 मैंने जोन्स मार्क किए हुए थे ना, उनसे इंड्यूसमेंट ले ली थी। अगर डायरेक्ट डेली ऑर्डर ब्लॉक में कूद जाती ना, तो फिर हम कह सकते थे कि रिस्की है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्टेप्स लेके आ रही है ना, तो वो फिर ट्रैप करती आ रही होती है। तो तब इंसान इस तरह एक कहना कि देखो, हम हमारे लिए तो इस वक्त सबसे अच्छी कंफर्मेशन जो है ना, या तसल्ली, वो इंड्यूसमेंट की शक्ल में है, क्योंकि जब इंड्यूसमेंट हो जाएगी ना, तो हमारी एंट्री सेफ और बेहतर हो जाएगी। बस यही बात है सारी। ये जो सर ने ये जो ट्रेड लिया है, ये जो इतनी सही गई है ट्रेड, इस पे मैंने मार्क किया, 100% मार्क किया। फिर मैं ऐसे ही है। एक एंट्री भी ली, लेकिन फिर मैंने उसको बंद कर दिया वहां पर ही। मैंने कहा हम्म, यार इंड्यूसमेंट ही नहीं है। ऐसे ही है। तो लेकिन बस वो बता रहे हैं ना कि वो जो देखे ना, ब्रेकर, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, वो सब आ गए ना, तो वो एक ऑर्डर पूल बन गया, मतलब मार्केट्स का या बैंक्स का ना। तो
लेकिन वही नेरेटिव इंड्यूसमेंट की बात आ गई, वही बात सच है, हम उस लेवल पे तो कभी भी एंट्री ना लेते। और देखिए ना, रूल्स पे स्टिक करना जरूरी है। आज हम ले लें, कल को हम इंड्यूसमेंट छोड़ दें, तो फिर जो वाट लगेगी वो भी तो है। हाँ लेकिन ये सही है, ये जो आज सर ने रूल बताया ना, हाँ ऐसे ही, बल्कि बनता देखिए, देख लेना। डिस्काउंट से, हाँ ले- डिस्काउंट से पहले इसको अगर उससे इसको किसी कह इसको हम कहेंगे फेलियर स्विंग ना, कि मार्केट जब डिस्काउंट से ही नहीं गई, प्रीमियम से ऊपर चले गई, तो अब वो एक फेलियर स्विंग बनाने जा रही है, वो लिक्विडिटी नहीं लेने जा रही। तो उस फेलियर स्विंग के अंदर हम अपने पीओआईज मैच कर लें, ओटीबी आ गया, और यहाँ से तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा के आराम से टारगेट कर सकते हैं। अगर नैरेटिव हो ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी मेरे ख्याल से बहुत, ये जो जहाँ तक मार्केट गई है वहां तक तो आराम से टीपी निकल सकता है। लेकिन खैर इतना क्या जाना, 1:3 भी बहुत है। सर ने भी 1:3 ही लिया हुआ है ना, लग तो यही रहा है। हाँ वो नीचे एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था ना, सर ने वहां तक ली हुई हाँ नहीं, यहाँ से कह रहे वहां तक, हाँ वहां तक आई। अस्सलाम अब देखो वालेकुम गोल्ड। सर, ब्रेक पे हैं? जी जी सर, ब्रेक पे हैं, वो न्यूज़ है ना शायद, इसलिए मैनेज कर रहे हो मैं ना अपनी ट्रेड्स हेलो। को। सर जी वापस जी आए। ठीक। आ हाँ रही है सर। बस। जी सर, आ रही हाँ है। सर। अच्छा, तो क्या बातें हो रही थी? सर सर गोल्ड इसी की। न्यूज़ के बारे में। क्या? आवाज़ कट रही है एक से, मेरा शायद माइक का प्रॉब्लम है। सर वैसे आपकी आवाज़ तो ठीक आ रही है, अब हाँ आपको। सही है। नहीं नहीं, आपकी सही आ रही, मेरी आवाज़ बंद थी। डेली की ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड हो रही थी, कहीं से हम भी पीछे बैक में कई बार फेल भी हुआ, कई बार चल भी रहा है, इसलिए न्यू है ना। तो ये डिस्कस कर रहे थे, कभी कभी डर जाते हैं कि इसको ट्रेड करें या ना करें डायरेक्ट। ये गोल्ड की ट्रेड के? जी जी। जी सर, तो पिछले वीक जो एक फेल हुआ ऑर्डर ब्लॉक सेल का, और उससे पहले भी एक बाय का भी फेल हुआ था, और काफी चले भी हैं बीच में भी, J1 की। हाँ वो आपकी बात ठीक है। इसमें यार ये होता है कि अगर आप वन डे पे बैठे हुए हो ना, तो आपकी ट्रेड पर मार्केट ऐसे आ रही है और आपका ऑर्डर ब्लॉक ऐसे है, वो आपके थोड़े कम चांसेस कर देता है हाँ, जब मार्केट विदाउट एकदम आते इंड्यूसमेंट। हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो, या फिर मार्केट तेज़ी के साथ आपके ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाए विदाउट एनी हम्म नैरेटिव ना, तो वो फेल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट इस तरह रुक रुक के आती है, वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, कि हम्म इंड्यूसमेंट के साथ साथ आ रही है और इस तरह। और दूसरी बात ये होती है कि ये चीज़, अभी चलो ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये दोनों टॉपिक एक में कवर करते हैं। एसएमआर, अभी आपको ये समझ आ जाएगी कि ये कंफर्मेशन ये कैसे थी। और वैसे भी आप जी वन सर। मिनट पर जाओ, बड़ी अच्छी कंफर्मेशन दी है 1 मिनट में ना, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक की, मैं आपको जी दिखा जी, देता हूँ। ऐसे सर आपने तो कहा था 1 मिनट में नहीं जाना कभी भी। नहीं ही। जाना नहीं है, वैसे बात कर रहा हूँ, एक टैप होने के बाद की जो ट्रेड देखते हैं ना, ट्रेड लेने के टाइम नहीं 1 मिनट में जाना, ये तो आपकी लिमिट होती है। ये वाली एमएसएस होने के बाद मार्केट उसमें आई थी ये। खैर ये हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना, एसएमआर का। ये चीज़ आपको हो जाएगी क्लियर। ओटीपी का खत्म हो गया सर क्या, इतना ही था? क्या? सर नहीं, ओटी हम ओटी टॉपिक्स में, सेटअप्स में पढ़ेंगे इसको, ट्रेड कैसे करना है एज अ कॉन्फ्रेंस, भी आप देखें इसको। सर नैरेटिव और साइकोलॉजी बिल्डअप पे भी एक क्लास होनी चाहिए मेरे, हाँ क्या होगी? होगी होगी। होगी। लाइव चल, ट्रेडिंग में और क्या होगा? सर ने कहा है उससे पहले कि थोड़ा आइडिया। नैरेटिव के साथ पॉइंट वो एंड में बताऊंगा कि वो कैसे बनाना है, वो मैंने लिखा हुआ है सर, पे आखिर में याद उसके करवाएंगे। 6 7 स्टेप होते हैं नैरेटिव के, स्टेप बाय स्टेप। जी वो सर, आप, आपने कहा वो एंड में बताऊंगा आपको, तो मैंने हाँ। लिखा हुआ, मैं कहा ये सर सर को याद नैरेटिव इंड्यूसमेंट पे भी सर ये क्लास। नैरेटिव इंड्यूसमेंट यार मुश्किल चीज़ नहीं है, बट ये है कि इसका विन रेशो आपका एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। नैरेटिव इंड्यूसमेंट आप एक स्टोरी लाइन की तरह देखते हो ना, कि मार्केट कितना रुक रही है, कितना टाइम ले रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, और आपके ट्रेड के पास, आपके पीओआई के पास आके किस तरह रिएक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं नैरेटिव इंड्यूसमेंट में ना, कि वो चीज़ें होती हैं, वो आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा। खैर उस पर भी हम करेंगे बात। अच्छा, एसएमआर स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मनी रिवर्सल। इसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट थिंग होती है क्लासिक एसएमआर, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है आपके पास वीक एसएमआर। एसएमआर स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मनी रिवर्सल, मतलब कि वो वाला रिवर्सल जो बाद में स्वीप ना हो, जहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की ऊपर जाए, ठीक है, मतलब जहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हुए उन्होंने मार्केट को रिवर्स कर दिया,
वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं आपका रेस्क्यू हो गया क्लासिक एसएमआर। क्लासिक एसएमआर, सपोज ये आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, मार्केट इसके पास आती है, मार्केट इसके पास आई और इसको स्वीप कर लिया, राइट। इसको बिल्कुल। स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब इस तरह बहुत दफ़ा होता है कि मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है कि लिक्विड स्वीप करने के बाद, लिक्विड स्वीप करने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पर जो एसएमआर क्लासिक एसएमआर होता है ये वाला, ये आपका होता है सेव एंट्रीज के लिए, और ये होता है आपका डायरेक्ट एंट्रीज के लिए, रिस्क एंट्रीज के लिए। मतलब आपकी ये ट्रेड ना, और आप जो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं, हमारी रिट्रेसमेंट ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन पर हम यूज़ करते हैं ये क्लासिक एसएमआर, ठीक है। जो यहाँ पर ट्रेड आती है लिक्विड स्वीप होने के बाद, एक मूव आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, उस टाइप की चीज़ों में हम एसएमआर यूज़ करते हैं। ये वाला वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड स्वीप हुई, वो स्विंग हाई जिसने लिक्विड स्वीप की। स्विंग हाई कब बनेगा? स्विंग हाई वो तब बनेगा ना जब लिक्विड स्वीप करने के बाद नीचे आ जाए, बिल्कुल। ठीक है। वो स्विंग हाई जिसने लिक्विड स्वीप करी, उसकी भी लिक्विड स्वीप हो जाए, उसको कहते हैं हम एसएमआर, ठीक है। उसके लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, तो उसको आप कहते हो एसएमआर। जिसने लिक्विड स्वीप करी, उसकी भी लिक्विड स्वीप होना इस कॉल्ड एसएमआर। यहाँ पर बेसिकली वही कंसेप्ट आता है कि जिस साइड पर मार्केट ने जाना है उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल आउट करना, राइट। एक दफ़ा यहाँ पर आउट कर दिया पीछे से कोई हाई लेकर, ठीक है, एक दफ़ा ये आउट कर दिया, दूसरी दफ़ा जो यहाँ पर ये वाले में एंटर हुए कि लिक्विड स्वीप हो स्मार्ट गया, मनी वहाँ ट्रैप। पर आउट किया, थर्ड टाइम यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर आउट कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ से एंटर होते हैं। तो दिस इज़ क्लासिक एसएमआर। ये आप देखिएगा, ये बहुत जगह होता है, ठीक है, जो आज की सर डेट है उसमें भी था। सर इधर दूसरा से होता इधर से सर एमएसएस को था कहाँ से सर? वो है एसएमआर का। एम एम एस एस में इतना मैटर नहीं करता है। एम एम एस तो तब मैटर करेगा ना जब आप सेटअप देख रहे हो। अब वो ठीक आपको है। डिपेंड करता है आप क्या ब्रेकअप, क्लासिक ब्रेकअप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एम एस एस चाहिए, है ना। तो ठीक। वो अलग चीज़ है। एस एम आर क्या होता है, वो सिंपली ये होता है कि एक जगह की लिक्विड स्वीप होने के बाद उसकी अगेन लिक्विड स्वीप होना इस कॉल्ड एस एम आर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, आप वो बैक कर सकते हैं एक मिनट जी। अच्छा सर, अभी हम फॉर एग्जांपल अभी एसएमआर नहीं हुआ, पहली दफा लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो अब जाहिर सी बात इसका जो सीआईएसडी होगा उस लेग का ये थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसे ही है सर। अब जब एग्जैक्टली। एसएमआर जब एसएमआर हुआ है, तो अब जब एसएमआर होगा तो सीआईएसडी भी मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट हो जाएगी ना सर हमारी। तो हाँ ऑफ कोर्स। अब बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये है कि कभी कभी एसएमआर विक की सूरत में होता है, तो उसमें सीआईएसडी फिर, मतलब मैं पूछ रहा था कि अगर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप है उस पे अगर विक लगती है, क्लोजिंग नहीं होती बॉडी, तो फिर भी हम सीआईएसडी को उसमें शिफ्ट करेंगे, ये बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन थे। हाँ इसमें मेन हमारा जो पॉइंट आता है वो लिक्विडिटी का आता है, लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। हम्म। सी एस टी में हमारा कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप होना, और लिक्विडिटी स्वीप के लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, जस्ट विक भी चल जाती है। तो यहाँ हम्म। पर अगर ये दूसरे पॉइंट की अगर एक विक लगती है तो फिर भी आपकी सी एस टी शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक हो गया, बस ये पूछो। सर जिस पीडीए रे से हम ये मार्क कर रहे होते हैं जिसमें एसएमआर हमारा हो जाता है, अगर ये पीछे और हमारा डबल पीडीए नहीं नहीं भी होता तो वो ऑर्डर ब्लॉक को भी ऊपर से विक देके उड़ा सकती है। जिस क्या? सर जी जिस तरह से हम ये देख रहे हैं ना, पीछे का कॉन्फ्लेंस ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर रहे हैं ना, जहाँ से नहीं, जिस तरह से आप या लिक्विडिटी को यूज कर रहे हैं। लिक्विडिटी। ओल्ड हाई होगा उधर से, हाँ कोई भी लिक्विडिटी हो सकती है यहाँ पर। 1 आवर की ओल्ड हाई। ओके ओके। अच्छा सर, ये आपने लाइन लगा के कहा है कि लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी कोई स्विंग लो वगैरह है या जैसे कि ऑटो ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है? ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक नहीं, जो हाइज वगैरह जिसके बाद आप ट्रेड लेते हैं वो होती है लिक्विडिटी। हम्म। जैसे हाई सिंपल हाइज होते हैं, कंसोलिडेशंस होती हैं, उनको लिक्विडिटीज कहते हैं। जैसे अब ये हाई है, ठीक है, इसके हम्म। ये लिक्विडिटी है इसके ऊपर, इसको मार्केट ने किया स्वीप, उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फिर उस हाई को अगेन एक विक लगा दी, ठीक है। हम्म। तो आपकी सी आई एस टी यहाँ पर हो गई, एक ये फिर वैली की आपकी ट्रेड आ गई जो हम्म। ऊपर से आई। ये अगर कोई माइकल जेडल्सन को देखता है तो उनकी फेवरेट ट्रेड है ये वाली।
यहाँ ऊपर से ये एफ ट्रेड लेना। एक ये ट्रेड आ गई और दूसरी वाली ट्रेड आ गई रिट्रेसमेंट पर। तो दिस इज़ SMR। सर ये ठीक है। जो आपने ट्रेड ली इसमें आपने एज अ कॉन्फ्रेंस के लिए पीछे से कोई पीडीए नहीं देखा कि सिर्फ हाई आपने? टाइम फ्रेम का? हाँ जी, क्योंकि पीछे। नहीं यार, यहाँ तो देखना बनता ही नहीं ना। आप ICT ट्रेड कर रहे हो, ICT का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकअप ब्लॉक है, यहाँ पर एफ आपकी एक नैरेटिव इंड्यूसमेंट है, FG है, ऊपर SMR हुआ हुआ है, OT है। आप अब नहीं नहीं सर, वो तो क्या बात ठीक। चाहते हो? नहीं नहीं, वो बात ठीक है सर। ये जिस तरह से ये लिक्विडिटी आपने ली है ना, इसके हम्म। पीछे इसके पीछे एज अ कॉन्फ्लुएंस के तौर पे आपने किसी को नहीं मार किया हुआ कि कोई ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी, लेकिन पीछे के किसी पीछे से पीडीए में मार्केट आए और वहां से ये सारी चीजें आगे बना दी। मतलब कि सर, हाँ, इस स्वीप के बाद किसी पीडी रे को टैप करके मार्केट नीचे आ रही हो, शायद कासिम भाई ये पूछ रहे हैं। ये वाले को? जी हाँ, जी यहाँ अच्छा, जी। ये किस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रही हो? हाँ जी क्योंकि जी कोई नहीं भी। बिल्कुल। नहीं, ये अच्छा नहीं देखा मैंने। ना नहीं ये देखना होता है इतना। ये अच्छा तो सर, ये देखो। उसमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब मैंने मूव इतना बड़ा लेके जाना है। जब हाँ मेरा सर। एक कंफर्म 1:3 मैंने निकालना है, बेशक मूव यहाँ तक आए, मुझे तो ज़रूरत नहीं है इतना देखने की। ठीक हो गया सर। मैं असल में 1:3 पर स्टिक रहता हूँ, लिक्विडिटी टारगेट कर सकता हूँ मैं, बट 1:3 इज़ मोर इनफ। जी, कंसिस्टेंसी से बिल्कुल। हाँ। SL लेना है वो भी 1:3 में लेना है, TP लेना है वो भी 1:3 में ही लेना है। जी। तो सर फिर जो आप सेटअप ट्रेड प्लान करते हैं उसमें फिर पीछे का कोई कॉन्फ्लुएंस के तौर पे आप यूज करते हैं पीडीए के, उसमें भी बस लिक्विडिटी? उसमें करते हैं, किसी जगह करते हैं, किसी जगह नहीं करते। अब यहाँ पर कैसे कर सकता है? सर पहली चीज़, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत छोटी स्वीप है। ठीक है। इतनी बड़ी कोई लिक्विड स्वीप नहीं। अगर मार्केट यहाँ तक जाती तो मैं उसमें देखता कि हाँ पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, कहाँ हम्म, से आ रही है मार्केट। ठीक हो गया। अगर यहाँ कोई हाई टाइम का ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा तो यहाँ पे टच हो ही रहा होगा। तो इसमें इतना देखने सर की जरूरत नहीं। और लो टाइम फ्रेम का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था। अगर मैं 1 आवर का देखूंगा वहाँ पे मुझे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी, पूछें। सर ये एसएमआर सर इसे हाई टाइम फ्रेम में नहीं हुआ सर, और लाइक 4 आवर्स 1 आवर से देखा तो कभी प्रॉब्लम है सर? क्या? एसएमआर ये 1 आवर से देखा 4 आवर से देखा तो कोई भी प्रॉब्लम आती है सर? वो 50 मिनट्स 5 मिनट्स 3 मिनट्स ये टाइम फ्रेम में नहीं नहीं, देखने के लिए जिस चाहते टाइम हैं। फ्रेम की आपकी ट्रेड उसी टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना। ठीक है सर, क्लियर। सर जिस तरह से अब आपने ये ट्रेड ले लिया, एग्जीक्यूट हो गया, अगर कोई बंदा मिस कर देता है तो ये फर्स्ट ट्रेड के बाद आपके फिर यहाँ पे बंदा क्या देख के एंटर हो सकता नहीं, ये तो मेरी जो ट्रेड है वो मिस होने के बाद मैंने ली है। है? जी सर, फर्स्ट अगर ट्रेड तो ये है ना। जी, और दूसरी ट्रेड अगर मिस हो जाती है फिर? फिर क्या? सर इसके मार्केट बाद आप कोई एंट्री और देख रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहे हैं, कोई नहीं, स्टैकिंग यहाँ के साथ। उसके बाद तो नहीं आ सकती एंट्री। सर हम्म। सर ये जो आपकी ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक है, इससे पहले अगर कोई इंड्यूसमेंट हो जाए तो फिर यहाँ पे एंट्री बन सकती है? कौन सा, ये वाला? जी सर, ये वाला। यहाँ पर आप और एनालिसिस करें, आप हाई टाइम फ्रेम का वो देखें। नीचे आपकी लिक्विड शिप हो गई है, नेक्स्ट लिक्विड कहाँ पर है? बहुत नीचे है। अब ये इतनी नीचे मार्केट को लाने के लिए इतना ज़्यादा ये ऑर्डर ब्लॉक इनफ होगा? इसमें नहीं। इतनी जान है कि यहाँ तक मार्केट को पुश कर दे? या फिर इसमें इतनी जान है कि ये सिर्फ यहाँ तक पुश कर पाता, बट वो वाली लिक्विड तो ऑलरेडी स्वीप हो गई है। जी ठीक है। ठीक ठीक ये आप ठीक। चीज़ देखते हो कहाँ तक मार्केट वो पुश कर सकता है। अगर वो पुश ही नहीं कर सकता तो मार्केट उससे रिएक्टिव करेगी, थोड़ा सिलेक्ट करके फिर ऊपर अपनी जगह जाना शुरू हो जाएगी। जी ठीक ठीक। और आप ये भी देखेंगे वो ऑर्डर ब्लॉक के पास ही तो मंथली बुलिश फेयर वैली गैप है, जो मार्केट को बार बार पुश कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है, नीचे आने नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पर अगर ये है कि एक छोटी सी इंड्यूसमेंट बनी, इतनी खास नहीं है ये, इसके पास मार्केट जाती है इस तरह इंड्यूसमेंट बनाती है, ठीक, 2 3 टैब बना दी हैं, ऑर्डर फ्लो अच्छा काम करेगा यहाँ तक, या फिर ये लो तक। जी ठीक ठीक सर ठीक। शुरू शुरू में ना बस क्लीन सेटअप्स के लिए जाएं, हर की हम्म। ट्रेड मत अच्छा लिएगा, सर, स्टार्टिंग में आपकी साइकोलॉजी खराब काइंडली जरा होगी। ये दोबारा बताइएगा, इसमें आपने कौन कौन से कॉन्फ्लुएंस देखे थे इस ट्रेड में? अभी आपने एक्सप्लेन किया लेकिन आवाज़ आप जरा जल्दी जल्दी बोले, मुझे समझ नहीं आई। और वो रिकॉर्डिंग में देख लेना इसमें यार। ये था कि चलो ठीक है, कोई सबसे बात। पहले, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड आपका SMR जो आता है वो होता है वीक वाला। वीक SMR में क्या होता है कि जो आपकी मेन चीज़ जो आपको हेल्प करती है वो होती है आपका
इम्पल्सिव मूव, या जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो। जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी एक जगह बढ़िया, ठीक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने, मैं ना यहाँ पे वो कर देता हूँ, कैंडल से ड्रॉ कर देता हूँ। मैं मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस तरह बिहेव किया, उस लिक्विडिटी को एक लंबी सी वीक ने लिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये वाली जो लिक्विडिटी होती है ना, लंबी वीक वाली, ये वाली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ये लिक्विडिटी जहाँ नज़र आ रही है, समझ जाओ कि ये असल लिक्विडिटी है, बस यहाँ ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढ लो। ठीक है, कि बस यहाँ ऊपर ऊपर तक मैंने ट्रेड लेनी है, जो मतलब रिसेंट लिक्विडिटी यहाँ कोई पड़ी होगी ना वहाँ तक। तो जहाँ आपको ये लंबी वाली लिक्विडिटी नज़र आती है, सर यूरो में अब यही है ना? यूरो में वो अब कंसोलिडेशन के अंदर वाली लिक्विडिटी है ना ये। एक नहीं मैं सर, ओल्ड यूरो हाइस के की बात बाद। कर रहा हूँ, ओ सही सही। ओल्ड हाइस की बात कर रहा हूँ ना। ओल्ड हम्म। हाइस में जब ऐसा होता है कि मतलब इस तरह मार्केट, और मार्केट ने इस तरह एक लंबी वीक सा लिक्विड स्वीप करी है, तो वो एक चीज़ साइन होता है कि मार्केट बहुत देर के लिए बेरिश रहने वाली है। ठीक हम्म। है, तो उसमें आप यहाँ पे स्टैकिंग करते हो, रिट्रेसमेंट पेंट्री लेते हो, रिट्रेसमेंट पेंट्री लेते हो, तो वो आप एक आपका बायस बिल्ड हो जाता है। ये चीज़ आपको बायस जी में हेल्प करती है। दूसरा, जी। ये आपको लो टाइम फ्रेम के बायस में भी हेल्प करती है, जैसे वन डे है, या अब वन डे में एक और है ना, इस तरह वन डे के टाइम फ्रेम में एक पिछले कोई लो स्वीप हो रहा है, तो आपका पूरा वीक बुलिश हो जाता है वो, हंड्रेड हम्म। परसेंट वो बुलिश जाता है वीक, तो वो आपका पूरा वीक एक सेट हो जाता है कि अच्छा जाएगा वीक। इसको मैं दिखा देता हूँ, वन डे में ऐसा बहुत होता है। ये देखो, ये वाली लिक्विडिटी, यहाँ कोई और लो बड़ी वीक के साथ स्वीप हुआ हो, ये जैसे हुआ है, तो ये पूरा वीक आपके पास बेरिश आ गया, 1 2 3 4 दिन। इतनी हम्म। खास बेरिश नहीं गए, लेकिन इसे 1 आवर में देखते हैं। सर वैसे अभी इसमें एसएमआर तो नहीं हुआ ना, मतलब मार्केट से नहीं, लिक्विडिटी? इसको ही आप एसएमआर कहते हैं, जब आपके पास वो होता है ना, वन वीक। आवर में एक बड़ी वीक बन जाती है, 1 आवर कह रहा हूँ, एक बड़ी वीक बनती है लिक्विड हम्म। स्वीप के टाइम, तो आपको एक बेरिश जाने की वो एक दे देती है साइन, उसके ठीक। बाद आप ट्रेड लेते हो, दोनों एसएमआर के बाद आप ट्रेड लेते हो, जहाँ पर आपको साइन मिल जाता है कि हाँ मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है। सही से इसकी एग्जांपल मिल नहीं रही, बट इसको हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसमें अच्छा सीखेंगे। मतलब जहाँ पर आप बड़ी वीक देखें वहाँ से ऊपर जाने का होता है, और उसके ऑपोजिट जैसे ये है, ये है। जी सर, तो वो बताइए, वो लिक्विडिटी लेके ही फिर जाहिर सी बात एक डायरेक्शन बना रही होती। ये है, जैसे ये आज बनी है। खैर, सर आप, सर एक तो डबल एसएमआर भी हो जाता है, तो वो फिर नसीब ही होता है, क्योंकि ऐसे भाई एक एसएमआर पे तो हम एंट्री बना लेंगे, फिर दोबारा हो जाए तो उसको तो बफर या नहीं, अवॉइड एसएमआर करना। पे तो एंट्री ऐसे बनती है ना कि ऊपर लिक्विडिटी है, जब आप मार्केट में उतरोगे आपको खुद ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, उसके बाद अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद फिर अगेन होगी। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे ट्रेड अभी लगी नहीं थी, आपकी ट्रेड तब कब लगती है, जब मार्केट यहाँ पर आके इस तरह आपकी ट्रेड लगती है। तो उसने अगर डबल एसएमआर करना था, वो इसी ऑर्डर फ्लो से करके फिर आती नीचे, और वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। एक हाई जितनी दफ़ा जाता है एक लिक्विड शिप होने के बाद, वो उतनी ही अच्छी आपको ट्रेड देता है, क्योंकि वो बार बार आउट कर रहा होता है ट्रेडर्स को। जी सर, वैसे अगर सर कभी ये भी देखा गया है कि सच्ची में सीआईएसडी के बाद भी एसएमआर कर देती है, गोल्ड करता है ऐसे सच्ची में? हाँ, है। गोल्ड ऐसा करता है। गोल्ड याद रखना कि हमेशा रिस्पेक्ट कम देता है टेक्निकल्स को, ठीक हो एज़ गया। कम्पेयर टू फॉरेक्स। गोल्ड में रिस्पेक्ट, इसलिए गोल्ड में आपको कहता हूँ भी ट्रेड ना करें, उससे दूर ही रहें, ठीक ताकि हो आपके गया। पहले कॉन्सेप्ट्स एक हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, आपको फिर याद हो जाए एक्सपीरियंस से गोल्ड में कॉन्सेप्ट्स, उतरा। आपके पास इनफ फंड्स हों, एक्सपीरियंस हो, और इवन इनफ फंड्स हों, फिर आप गोल्ड में जाएं। ठीक हो गया। मतलब कि सर बट वैसे पर गोल्ड में ये पैसा भी बहुत है, गोल्ड में ये भी जाएं, बट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद। पर वो जो आपने बात की थी ना कि सर कूल पेयर होने सर की, वो बात मेरा बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन है सर। वो सर उसमें पैसे आ जी जाते हैं, पूछे। गोल्ड में पैसे चले जाते हैं। ऐसी। सर
सर हाँ एक बोल छोटा रहे सा क्वेश्चन है, अच्छा चलिए ले लें भाई का क्वेश्चन ले लें। सर ये इस क्लासिक एसएनआर से कोई भी ट्रेड मिलता है सर हैं। वो यार मेरा नेट खराब है या आपका खराब है? मेरा बस नेट तो ठीक ही है सर। सर वैसे ना मेरे कभी नेट आवाज़ वालों आ ने रही है? बताया था कोई फायरवॉल का ना इशू आ रहा था, तो नेट ना सबका ही मेरे ख्याल से ना थोड़ा थोड़ा अप डाउन है, पाकिस्तान की अभी बात। मेरी सर आवाज़ आ रही है? जी सर आ आ रही रही है है। सर। तो आपकी तो आ रही है, बस थोड़ी सी कटती है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन आ रही है, ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। सर क्लासिक एसएनआर से सर कोई भी ट्रेड मिलता है सर वो और से सर लाइक AUD USD यूरो USD और USD कैट। क्या? यार भाई क्या बोल रहे हैं हरून, बताना, मुझे समझ नहीं है, मेरा इनकी ना आवाज़ कट रही है मेरे पास। सर वो कह रहे थे कि ये जो आपके फॉरेक्स पेयर्स हैं, इनमें एसएमआर से ट्रेड मिलती है, अब कहा तो उन्होंने यही है अब तक। राइट है हाँ मिलती है, इसमें आपको सेशन ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है एसएमआर, सेटअप ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है। इवन कि नैरेटिव इससे स्ट्रॉन्ग होता है ज़्यादा, जब एक हाई सर वो बार बार स्वीप हो जाता है तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्राफ नैरेटिव से होता है। देखने के लिए चाहते हैं सर वो चार्ट में सर जस्ट एग्जांपल। क्या दिखा दूँ, चार्ट में दिखाऊँ? वो ए सर सर आप जीबीबी में देख लें कोई। GBP राइट GBP यार USD। नेट नहीं आ रहा, मेरा नेट स्लो हो गया। जी सर, आपकी आवाज़ भी थोड़ी मतलब कि बिल्कुल ख़राब नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि वो ना स्टक हो रही है। गोल्ड क्या कर रहा है? सर आपको याद है उस दिन लाइव क्लास में आप हमें एक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल दे रहे थे, वो 15 मिनट से मार्केट ऊपर चले गई थी। कासिम भाई होस्ट हो गए हैं। वो सर का नेट नेट ना डिस्कनेक्ट हो रहा था। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। यार मैं सर से पता क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं हम्म। पूछना चाह रहा हूँ ये देखे ना 1 आवर का हेलो जो मालूम ब्रो। हाँ आप बताएं कासिम मारूफ भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से ना 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना होता है ना, उसके हम्म ऊपर एक बनी होती है। हम्म अगर हम उसको 4 आवर से जब आते हैं ना 15 मिनट में या 1 आवर, हम्म तो वीक में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल होता है। 1 आवर का जिस दिन उस दिन सर जो लाइव एग्जांपल दे रहे थे ना हमें, वहां पे हम्म मार्केट एफबीजी में आ रही थी और वो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नीचे था और उसकी विक ऊपर थी, और 15 मिनट में आके ना उस मार्केट ने गोल्ड में 15 मिनट को टच किया और वहां से बहुत ऊपर चलेगी, अभी तक वहां से वापस ही नहीं आई मार्केट। वीक में टच वन करके ऊपर चल गया। हाँ, वो ऐसे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच नहीं किया, वो एज अ बॉडी इंड्यूसमेंट। को बॉडी को नहीं उसने टच किया। हाँ जी, बॉडी मतलब को। 1 आवर की विक से गई, हाँ, 15 मिनट के वो उससे गई। ऑर्डर ब्लॉक से गई। हाँ जी, 15 मिनट हम्म। ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, तो वो हमारे लिए वैलिड है ना जोन, सर से नहीं ये। वो ये पूछते हैं, हाँ यार ये पूछते हैं या और इसके पीछे कोई मतलब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो जरूर पूछ लेते हैं, ताकि हाँ चलो देखे हमको ना, बनाए। क्योंकि वो सर ने मैं एक दफा लेक्चर में बताया था कि वही सबसे अच्छी इंड्यूसमेंट होती है जो आपको इंड्यूस करती है कि मैं वेग से ऊपर जा रही हूँ, हम्म। लेकिन वो उसको बाद में फिर आ जाती है, वापस आती है उस ऑर्डर ब्लॉक में। असल में ना वो शायद डबल बात वही कंफर्मेशन, है ना, कि ना अब हो वो सकता भी है इंड्यूसमेंट ही 15 मिनट, होगी। हाँ नहीं असल तो होगा क्या, हो सकता है 15 मिनट पे पूरा सेटअप बन रहा हो, 1 आवर पे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड हो, मतलब एक बात है ना कि, तो हो हेलो सकता है मारूफ इस तरह ब्रो। भी हो। हाँ हेलो वो, जी जी, बोले भाई। हेलो मारूफ। जी मारूफ भाई। मुबारक भाई, आपका क्वेश्चन बाद में लेते हैं, अभी जी जो है ना। इसे बोलिए बोलिए भाई। ब्रो अगर तुम पहले टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन करते तो बेहतर होता। पहले तुम क्वेश्चन करो टॉपिक कंप्लीट होने के पहले ही। पहले टॉपिक तो कंप्लीट होने दो। समझ में तो आने दो क्या बोल रहे हैं सर। पहले तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अपना दिखा रहे हो सब कुछ। ठीक है क्लास होने दो, देखो। आखिर में क्वेश्चन करना अपना क्वेश्चन। ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका मर्जी अच्छा से भाई। अच्छा। अच्छा मेरी बात ठीक सुने है। सब। आपका आ, कोई भी क्वेश्चन हो तो सर के पास आओ, बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक तुम्हारा प्रॉब्लम है तो एक इसे सर के बोलो। एक मिनट भाई, नाराज भी ना हो। मेरा प्रॉब्लम है तो मैं तो सर के तो विषय ऐसा जानने के ऐसा लिए तो करो, विषय बोलते हैं ना।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं, सब आवाज आ रही है, बस वो आखिर में बोलना चाहिए था ब्रो, तुम्हें सर ने बोला आखिर में असल बोलने के में लिए। मैं बस ये कहना बीच चाह क्लास रहा में हूँ ऐसे सबको बोल रहे हो कि सर मुझे ये आप प्रॉब्लम है। ऐसा करें कि जो सर पढ़ा रहे हो ना, अगर उसके रिलेटेड उसी वक्त कोई क्वेश्चन हो वो कर लें। अगर जैसे कोई ट्रेड का है या कोई दूसरा है तो वो जो है एंड में करें, लिख के रखें। मैंने भी एक दो क्वेश्चन करने थे, सही तो है। मुझे जो है ना उसमें क्या कहते सर हैं का लेकिन मैसेज आ गया हाँ है मैं ग्रुप वही बता रहा हूँ इसको, ये जी पहले जी ही एंड अपना को बिल्कुल। वो अपना नहीं वो प्रीवियस ना, वीडियो में रिप्लाई प्यारे करो। प्यारे भाइयों, सर का मैसेज आ गया हो ग्रुप के अंदर। हाँ हाँ ग्रुप जाए। में, एक मिनट में मैसेज देखूँ क्या आया है। और रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, पैकिंग ब्लॉक, डिवाइड, ये 4-5 चीजें रहेंगी। ये चारों पांचों हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। कल हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कल की वर्ल्ड क्लास है। कल हम आप सब देख लीजिएगा, जो जो भी रहता है कल मुझे बता दिएगा। कल बिल्कुल आप जो जितने भी बेसिक सेट्स है ये क्लियर कर लेंगे। तो मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेटअप्स, ठीक है। तो आपकी मेन चीज है, जो आप जिस पर आपने ट्रेडिंग करनी है, जिन पर आपने सही काम करना है, ठीक है। जो हाँ ठीक है। बता क्या बात है, इस वक्त ना सारों की पोजीशन एक जैसी है। सारे ऐसे ही है। कहते हैं ना ट्रेड कर लें, जल्दी से ट्रेड कर लें, मेरे समेत। मैं भी यही पकड़ रहा हूँ, बस ये वैसे ट्रेड मिल जाए, ट्रेड मिल जाए। क्योंकि हमें 2-3 में हो गया ना, तो हम ऐसे ही है। एंग्जाइटी का हमारा बिल्कुल एक ऑफ कोर्स बिल्डअप हो गया है। ट्रेड के लिए और ना। दूसरा ना एक बात और भी है, मैं ये देखें यहाँ पर एक बात जो है वो ये है कि क्लास के एंड पे ना क्लास खत्म हो जाती है, क्वेश्चंस थोड़े से कम हो पाते हैं, लेकिन अभी जो हम बहुत टाइम बाद आए हैं ना, तो सर हाँ से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि एक आखिर का जो टाइम है ना वो स्पेसिफिक कर लें कि हाँ, उसमें लाजिम डिस्कशन करनी है। ऐसी बात है, ऐसी बात क्योंकि सही है। क्योंकि ना ट्रेड्स है देखो नहीं डिस्कस हो पाती, सच बात है। हाँ तो यहाँ पे हाँ मारूफ सर, भाई अब भी कैसे गलत, कहते यहाँ हैं पर भी कि मारूफ जो है भाई ना, गलत नहीं है ना, कि जाहिर सी हाँ, बात है ना, सरों पर की वो बात ठीक है, क्योंकि हाँ हमने अभी तक सेटअप पढ़ा ही नहीं है, तो हम उसके ऐसे बारे में ही है। सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सर अरुण भाई वाली सेशन ठीक है कि एंड में ना इसको टाइम हाँ रखते हैं 10-15 मिनट, तो उसमें ये चीज़ें ना ये डिस्कस हाँ, करें। बेहतरीन हो वो जाएगा, तो और ये बेहतरीन सर है। से बंदा मतलब कंफ्यूज भी नहीं होगा, वो इसी पे ना वो रहेगा। सारी जितने भी कॉन्फ्रेंस होंगे हेलो पहले ब्रो, सर आधा पढ़ाते हैं, आधा बाद में पढ़ाते हैं, फिर वो काशिम ये ब्रो, ना बंदा डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसी हाँ बात ऐसे है, कर ऐसी लेते हैं। बात है, सही हाँ ये कह हेलो बेहतरीन रह काशिम जाएगा। ब्रो, हेलो। जी 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 सर, जी जी। सर। हाँ जी, आप होस्ट हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, क्लास एंड हो गया। अच्छा, मैं हाँ हूँ सही। उसमें। आप हाँ ही हो उसको। पोस्टिंग मेरे पास कहाँ से आ गई? अच्छा चले, ओके लाफिज। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद किस तरह से करनी है? वो लीव एक ना अब बस नहीं। ठीक है, वो होगी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं और लीव कर दूं, ठीक है ना? हाँ ठीक हो गया। ओके जी, ओके।